इंसाफ तो हो इंसाफ कहे इमरान खान, जो चली है अब तहरीक ये होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए और तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ास तौर के ऊपर मेरी टीम के लिए, मेरे लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात इसलिए है कि आज हमारी पार्टी में मुझे आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलने का मौका मिला है जो कि ना सिर्फ हमारे गरबी बाग के लिए, तहसील धीरकोट के लिए, हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए एक बहुत एक रिस्पेक्टेड नाम है। लॉयर्स कम्युनिटी में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। सियासी समझबूझ रखने वालों में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने गुज़िश्ता हफ़्तों में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था, बाकायदा शमूलियत इख्तियार की थी। मैं आज उनके घर तशरीफ़ लाया था इम्तियाज़ एडवोकेट साहब को यहाँ पे उनको मुबारकबाद देने के लिए भी और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी, और शुक्रिया इसलिए भी कि इम्तियाज़ साहब की तरह के जो लोग हैं उनका तहरीक इंसाफ के काफ़िले में इस मरहले में शामिल होना, जब हम एक मुश्किल तरीन एक महाज के ऊपर हम एक बड़ी जिद्दत कर रहे हैं, एक मुश्किल मरहले से गुज़र रहे हैं और उन्होंने हमारे इस काफ़िले में शामिल होने का ऐलान किया। मैं इम्तियाज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी क़यादत की जानिब से, मरकज़ की जानिब से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने जो मुश्किल वक्त में एक फ़ैसला किया है तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का, हमारे अमल से, हमारे एक्शंस आपको आने वाले दिनों में साबित करेंगे कि आपने एक दुरुस्त फ़ैसला किया है और एक अक्लमंदाना फ़ैसला किया है और इमरान ख़ान की नए पाकिस्तान की तहरीक में आने वाले वक्तों में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आपका एक बहुत बड़ा किरदार होगा इस फ़ैसले के बाद। और आने वाले वक्तों में जो हमारी अगले साल की इलेक्शन कैंपेन है उसमें आपकी शमूलियत ने सियासत का शान आया, सियासत का शान आया, देखो इमरान खान आया, देखो इमरान खान आया, हमारा मेहमान आया, हमारा मेहमान आया, देखो इमरान खान। इंसाफ के इंतहाई अहम नौजवान, पढ़े लिखे, जुनूनी और हमारी जमात के लिए हमारा सरमाया उमर रियाज, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज पहली दफ़ा गरबी बाग के एक रिमोट लोकेशन के ऊपर मुश्किल डायनामिक्स वाली इस जगह चूड़ में आपने आज चूड़ नरवल है ना, हाँ गुलकोटी, यहाँ पे आज आने का मौका दिया। आपका शुक्रिया। आपके एडवोकेट साहब मेरे से पहले बात करते हैं, एडवोकेट साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। इरशाद साहब और आपकी बरादरी के जितने भी हमायदीन हैं, बड़े हैं, सब लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बेतहाशा खुशी है कि आज आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला और आप लोगों के साथ आज इंटरेक्शन करने के लिए आज उमर रियाज ने मुझे मौका दिया। आज मैं वैसे आज थोड़ा सा दिल से थोड़ा सा मायूस भी हूँ कि मुझे आपके पास बहुत पहले आना चाहिए था। मैं पिछले 2-3 साल से तवातर के साथ इस पूरे हल्के की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर बेतहाशा एक्टिविटीज़ करता आया हूँ, चाहे वो समाजी लिहाज से हूँ, चाहे वो सियासी लिहाज से हूँ, और हर तरीके से मैं बड़ा एक्टिव रहा हूँ और उमर इस बात से वाकिफ़ भी हैं। और मैं हफ्ते में 5 दिन दफ्तर ख़ारजा में होता हूँ वज़ीर ख़ारजा के साथ, मैं वहाँ का मीडिया देखता हूँ, और 2 दिन जुम्मे की शाम को वो वज़ीर ख़ारजा मुल्तान जाते हैं, मैं आज़ाद कश्मीर आ जाता हूँ और हफ्ता और अतवार में अपने हल्के के लोगों के साथ उनके मसाइल के हल के हवाले से मैं कोशां रहता हूँ। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन आपके साथ मेरा एक ताल्लुक़ है कि मेरा राब्ता, एक रिश्ता मेरा कायम हो गया। मैं सियासत से हटकर एक समाजी आदमी भी हूँ और लोअर बेल्ट के लोग जो मुझे बड़े करीब से जानते हैं उनको पता भी है कि मैं समाजी लिहाज से अपनी पार्टी एफिलिएशन से हटकर अपने इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से, चाहे वह तालीम के शोबे में हो,
चाहे वो सेहत के शोबे में हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में हो, नौजवानों के लिए खेलों के मैदान के हवाले से हो, अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से हो, नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के हवाले से हो, मैं बेतहाशा एक्टिव रहा हूं और रहूंगा इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूं कि जिस रिमोट लोकेशन के ऊपर आप लोग यहाँ इंस्टीट्यूट के लोग, अब आप यहाँ के लोग, आप लोग बेस्ड हैं, आप लोगों के लिए साला साल मैंने जो अगले पिछले 2 घंटे के अंदर जब से यहाँ एंटर हुआ, मैंने अंदाज़ा लगाया अपने तौर के ऊपर कि आप किस हद तक कितनी मुश्किलात का आप शिकार हैं। मैंने सोचा है कि आप हेल्थ के शोबे में अगर आपको मैं देख लूँ तो आप एक ऐसी रिमोट लोकेशन के ऊपर हैं कि जहाँ से आपके पेशेंट्स को खुदा न खास्ता कोई डिलीवरी का केस हो रात को 12 बजे, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कुछ और बीमारी हो जाए, तो यहाँ से लेके एक पेशेंट को धीरकोट तक पहुँचाना या बाग तक पहुँचाना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, आपकी डायनामिक्स को लेकर, हेल्थ को लेकर। आपके यहाँ आपकी जो सहूलतें हैं आज सन 2020 में भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मुझे नहीं पता यहाँ डिस्पेंसरी कोई है या नहीं है, छोटे लेवल का हॉस्पिटल है या नहीं है। इसी तरीके से आपकी एजुकेशन को देखकर अगर मैं बात करूं तो लगभग मुझे लग रहा है, जो मेरा अंदाज़ा है वही हालात होंगे जिस तरीके से बाकी डेवलप एरियाज़ में, इस गरबी बाग के डेवलप एरियाज़ में जो हमारे नौजवानों को जो सहूलतें हासिल हैं आगे बढ़ने के हवाले से, वो आप लोगों को नहीं है। खेलों के मैदान को लेकर बात करूं, हर शोबे को, रोड को लेकर मैं बात करूं, मैंने देखा काफ़ी बुरे हालात हैं आपके रोड के। मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि आज 70 साल गुजरने के बाद भी अगर जिंदगी के हर शोबे में अगर हमारे हालात यही रहने हैं, हमारे हालात जूं के तू रहने हैं, तो हम कैसे बदलेंगे अपने आप को? क्या हमें वफाक में बाकी माशरों की तरह हमें भी एक पढ़े लिखे माशरे के तौर के ऊपर आगे बढ़ने का हमारा हक नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमें भी पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह, बाकी इलाकों की तरह से तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर में, खेल में, रोज़गार में, क्या हमें भी वो सहूलतें मिलने का हमारा हक नहीं है जो पाकिस्तान के बाकी शहरियों को है? बिल्कुल है। लेकिन बदकिस्मती से एक दोहरा मेयार है कि हम इन रिमोट लोकेशंस के ऊपर रहकर हमारे मसाइल सारा साल जूं के तू रहते हैं। सियासी जमातें हर 5 साल के बाद एक सियासी नारा लेकर हमारे पास आती हैं और हमारे से एक वोट लेकर अगले 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि मुझे अंदाज़ा है कि पिछले 5 साल में 2016 के इलेक्शन में आपके साथ जो वादे आपसे सियासी जमातों ने यहाँ पे बैठ के किए होंगे, आज उन वादों पे ऊपर कितना अमल हुआ होगा आपके सामने है। मैं पूरे हल्के गरबी बाग में फिरा हूँ और मैं समझता हूँ कि गरबी बाग के इस हल्के में जितनी पसमानदगी है, हर शोबे में जिसकी आप बात कर लें, पूरे आज़ाद कश्मीर में ये हल्का सबसे पीछे है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस गरबी बाग की खुशकिस्मती भी रही है कि 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल कयूम खान, 2 टाइम्स प्रेसिडेंट सरदार अब्दुल कयूम खान साहब रहे, फिर अतीक साहब 2 दफ़े प्राइम मिनिस्टर रहे। इस हल्के को हमेशा आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा पिछले 40-50 साल में नसीब रही है। और हमारा MLA इस हल्के का MLA आज़ाद कश्मीर का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है। अगर तो चाहते तो इस इलाके को, इस हल्के को सोने की चिड़िया बना सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से जो डेवलपमेंट हमारे हल्के में होनी चाहिए थी इस पिछले 10-15-20 साल में, हमारे साथ वाले हल्कों में कई गुना ज़्यादा वहाँ यूनिवर्सिटीज़ आ गई, कमर साहब लेके आए और वहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, डिस्पेंसरीज बन रही हैं। नहीं बनी तो गरबी बाग में नहीं बनी। मैं इसको बुनियादी तौर के ऊपर कसूर समझता हूँ हमारे इस सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का, जो बुनियादी तौर पर
झूठ, फ्रॉड और धोखाधड़ी पे मबनी है। जो सियासी नारे, जो सियासी खोखले नारे हम लगाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े लोग लगा के आपसे इलेक्शन जीतते आए हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर उन नारों पर कभी बिलीव करते ही नहीं है। मैं ये देखता आया हूं कि हर दफा इन्होंने आपसे वोट लेकर, इनके तो दिन बदले, इनकी सेकंड थर्ड जनरेशन आप पर, उनके हालात बदले, वो हम पे और आप पे रूल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हालात अगर नहीं बदले तो मेरे और आप की तरह के एक आम आदमी के हालात नहीं बदले, गरीब आदमी के हालात नहीं बदले। मैं आप ही इसी हल्के की यूनियन काउंसिल हेल्सरूम से बिलोंग करता हूं। मेरे वालिद साहब कोई सरमायादार नहीं है, मेरे वालिद साहब कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ना वो किसी सियासत से उनका कोई ताल्लुक है। एक निचले लेवल से एक स्ट्रगल करके, एक जिदोजहद करके, टाट के स्कूलों से पढ़कर, धीरकोट के स्कूलों से पढ़कर इस्लामाबाद में जाके पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बना, और बनकर एक ख्वाब यही था कि अल्लाह ने अगर मौका दिया तो अपने लोगों के, अपने हलके के लोगों की जिंदगी को बदलने के हवाले से जरूर अपना किरदार अदा करूंगा। मैं ये समझता हूं कि हमारी गुज़िश्ता वक्तों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज की बदौलत आज मैं देख रहा हूं कि मुर्शिद जगह जगह, गली गली जनाजे पढ़ रहे हैं। अब 4 साल गायब रहे हैं, लोगों की गमियों में फातिहा पढ़ रहे हैं। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुर्शिद को यह पैगाम देना चाहता हूं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धीरकोट के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान सईद साहब, आज के इस तकरीब के ऑर्गेनाइज़र जनाब नसीर साहब, नायब सदर तहरीक इंसाफ धीरकोट जनाब राजा सयाद साहब, नसीर साहब का नाम लिया रहा है, सूबेदार रोशन साहब, सूबेदार ताज खान साहब, राया खुर्शीद साहब, राया यूसुफ साहब, राजा खजर याद साहब, राजा आफ्ताब साहब, राया नईम साहब, आबद साहब, इरशाद साहब, राया बशीर साहब, राजा आफ्ताब साहब, और इसके अलावा यहाँ हमारे साथ आज मौजूद नहीं हैं राजा इदरीस साहब, इस्लामाबाद में मेरे होते हैं और मेरा उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है, इस इलाके का एक बहुत बड़ा नाम भी है, तो उनको भी आज मैं याद करना चाहूँगा। सब लोगों को अस्सलाम, नौजवानों ख़ास तौर पर आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सयाद साहब ने दुरुस्त फरमाया, आज एक बार फिर उनकी दावत पर दूसरी दफ़ा रंगला आने का मुझे मौका मिला। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने इनकी सदारत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रंगला में मैंने पहली दफ़ा आया था, और सूबेदार साहब ने मुझे ये एजाज़ बख्शा था कि इनकी बदौलत अब मुझे यहाँ आने का मौका मिला था और लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, और आज एक बार फिर इनकी बदौलत यहाँ आज रंगला में आने का मौका मिला है। मैं आपको आज का प्रोग्राम चूँकि समाजी हवाले से ज़्यादा है, सियासत से हटकर, और हमारे दोस्त भाई साहब ने तो आज कड़ाके निकाले हैं ज़बरदस्त। आज इनके नाम भूल गया मैं, तंसीम आसिफ साहब, इन्होंने आज माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, और तकरीबन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो सियासत में लोग कहते हैं तकरीरों में, वो उन्होंने ज़्यादातर कह डाली हैं। बहरहाल मैं समाजी लिहाज से थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि मैं जितने भी लोगों की बाहर बैठकर मैं बातचीत मैंने सुनी आपकी, कि जिस स्ट्रगल से आप लोग गुज़र रहे हैं और अपने इलाके को ऊपर उठाने के लिए, अपने इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से जो ख्वाब आपके जहन में हैं, और जिसके लिए सयाद साहब जिक्र कर रहे थे कि 2003 से एक सफ़र चल रहा है और आज तकरीबन 2 दहाइयाँ मुकम्मल होने को है। बुनियादी इंसानी ज़रूरत के जो आपकी जो चीज़ें हैं उससे आप लोग महरूम हैं, और उसकी वजह से आप लोग आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये तकरीब मुनक्कद हुई और हम आज एक नए लाएमल की तरफ देख रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे वैसे खुशी भी बहुत है इस बात की है कि एटलीस्ट हमारे माशरे में लोग इस हद तक अब समझदार होते जा रहे हैं
कि अब वो ना सिर्फ अपने मसाइल का बेड़ा अब खुद उठा रहे हैं, मसाइल के हल के हवाले से खुद जिदोजहद और कोशिशें कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो हुकूमतों की तरफ देखें, बजाय इसके कि वो सियासी जमातों की तरफ देखें, अपने MLA की तरफ देखें, अपने हुकूक के उसूल के लिए अपनी जिदोजहद वो खुद से कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज तरेली के इस मकाम पर यहाँ हमारे नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हर कोई इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कोशा है। मैं लोअर वाले बेल्ट में पिछले कई सालों से मैं तवातर के साथ समाजी लिहाज से इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से बहुत एक्टिव रहा हूँ। जैसे यहाँ मुकर्रीन ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की, चूँकि आज वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से आज यहाँ हम मौजूद हैं और हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का ग्रेविटी का सबसे बड़ा मनसूबा पानी का हमने मिलकर लगाया। मुनासिब में तकरीबन 20,000 फुट का मनसूबा है। पूरा नेटवर्क जो है वो 76,000 फुट का नेटवर्क है। अगर आप उसको देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर गिलगित शुमाली इलाका जात की तारीख का सबसे बड़ा कामयाब ग्रेविटी का मनसूबा हम चला रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ वो मनसूबा हमारे नौजवानों की दिन रात की अनथक मेहनत और कमिटमेंट के साथ कि हमने अपने इलाके को 70 साल की महरूमी से हमने बाहर निकाल कर हमने एक नए सफ़र का आगाज़ करना है। उसकी तरफ आगाज़ के लिए हमारे नौजवानों ने जिद्दत की, जिसका सम्राट आज हम देख रहे हैं और हमारा इलाका एक नई तरक्की की तरफ गामज़न है। इसी तरीके से सेहत के हवाले से बात करूँ, एम्बुलेंसेस का हमारा एक सिलसिला चल रहा है सेहत के हवाले से, और सिदाइक हाई स्कूल के हवाले से यहाँ लोग बात कर रहे थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से हम जिस हलके से हम लोग बिलोंग करते हैं, बदकिस्मती से यहाँ बुनियादी इंसानी ज़रूरत की आप जिस चीज़ की आप जिक्र करें, बदकिस्मती से हम उससे महरूम हैं। आज़ाद कश्मीर के इस छोटे से खित्ते के बाकी मुतल्लिक़ हलकों में अगर आप जहाँ जहाँ आप जाएँ, आपको हर वो बुनियादी सहूलतें हैं वो मिलेंगी। आपको जो आम इंसानों की ज़रूरत है, इलाकों की ज़रूरत है, चाहे वो रोड नेटवर्क के हवाले से हों, चाहे वो सेहत के हवाले से हों, चाहे वो तालीम के हवाले से हों, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से हों। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके MLA ने, उनके मुंतखब नुमाइंदे ने अपने अवाम के लिए, अवाम की तामीर और तरक्की के लिए एक सोच और उसका एक विजन था। हमारे साथ वाले हलकों को आप देख लें, वस्ती और शर्की की आप बात कर लें, स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज़ का, डिग्री कॉलेजेस का, रोड्स का, डिस्पेंसरीज का एक जाल बिछा हुआ है। वाटर सप्लाई स्कीम्स का एक जाल बिछा हुआ। आप देखें लोगों को पिछले 10 साल में उनके MLAs ने उठाकर जब उनको मौका मिला उन्होंने उसको आगे से आगे बचाया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने अकाउंटेबिलिटी की अपने MLAs की। बस्ती के हल्के की बात कर लें, हर दफा बस्ती के हल्के के लोग अपना MLA चेंज करते हैं। सरदार कमर ने इतनी मेहनत की अपने लोगों के लिए, इतनी वाटर सप्लाई स्कीम, इतनी रोडें दी, हॉस्पिटल्स दिए, डिस्पेंसरीज दी, सब कुछ दी, इसके बावजूद लोग उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। लोगों ने नया MLA मुंतखब कर लिया, अगली दफा फिर नया इंतखाब करेंगे। कहने का मकसद यह हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे इस हल्का इंतखाब में बुनियादी तौर के ऊपर एक सियासी ख़ानदान, एक सुल्तानत गाज़ियाबाद हम पर मुसल्लत है और हम उसके ग़ुलाम हैं। हम सारा साल 70 साल से उसकी गुलामी भुगते आ रहे हैं। उनकी एक सोच है, एक ठेकेदारी निज़ाम है, हम पे मुसल्लत है। वो निज़ाम, उस निज़ाम ने यूनियन काउंसिल लेवल तक, वार्ड लेवल तक अपने कारिंदे बिठाए हैं, टाउट बिठाए हैं, जो मेरे और आपकी तरह के लोगों को मैनेज करते हैं। ये हर गांव के अंदर आपको नजर आएंगे। उस गांव के अंदर जहां जहां आपकी तरह के बागी लोग उनको नजर आएंगे, जैसे आज मैं देख रहा हूं JKLF के भाई काफी ज्यादा जोश में थे। अपना ख्याल भी रखिएगा, आप तकरीर तो आपने कर डाली है, बचेगा भी। मैं कहना ये चाहता हूं क्योंकि इसी हलके में आपके ही आसपास कई ऐसे लोगों को, मैं सियासी कारकुनों को देख रहा हूं जो इनके खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर थाना कचहरी और झूठी FIR थाना में भुगते हैं जाके। ठीक है जी, ब्लैकमेलिंग इनकी भुगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 2020 का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हल्का गरबी बाग पत्थर के दौर से गुजरा है। मैं जिस सहूलत की बात करूं आपके साथ, बुनियादी सहूलतों से लेकर आप ऊपर तक आएं, हमारे पास बुनियादी तौर पे कोई प्रोफाइल नहीं है कि हम किसी को दिखा सके कि हमारे पास क्या है।
हमारे साथ वाले हल्कों में आप चले जाएं तो लोगों के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास एक डिफेंस रोड है क्वाला से लेके बाग तक की, वो भी वफाकी गवर्नमेंट की मेहरबानी के ज़लज़ले के बाद फंड आया तो हमें दे दिए। उसके अलावा हमारे हल्के के MLA ने या हमारे किसी मुंतखब नुमाइंदे ने हमारे लिए कोई मेहरबानी नहीं की। सबसे ज्यादा सदारत प्राइम मिनिस्टरशिप इस हल्के को मिली, लेकिन बदकिस्मती इस बात की कि हमारे हल्के के MLA और हमारे मुंतखब नुमाइंदे हमारे साथ मुखलिस कभी थे ही नहीं। और मैं ये समझता हूं उनकी बदनीयती की बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं। कोई विजन नहीं हमारे हल्के के लिए, जिसकी वजह से आज आप त्रेली के लोग, खास तौर के ऊपर आप लोग अपनी तमाम बुनियादी सहूलतों के उसूल के लिए आप तकदो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी सरकार, जिस सरकार को आप हर 5 साल के बाद मुंतखब करते हैं, वो सरकार आज आपके सामने बेबस है। आपके लिए एक धेले के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। रियासत के हाथ खड़े हैं, लेकिन आप अपनी जदोजहद कर रहे हैं। मैं रंगला धीरकोट रोड, जिस वजह से मैं हर दफा गुजर के आता हूं, आज भी गुजर के आया हूं, मैं समझता हूं खंडरात का मंजर पेश कर रही है। वहां पे जानवरों का गुजरना महाल है, वहां इंसान गुजरते हैं। मैं ये समझता हूं कि सल्तनत गाजियाबाद की गलत पॉलिसी की बदौलत आज अवाम, हल्के के अवाम उनसे तंग हैं, छुटकारा चाहते हैं आप ऐसे निज़ाम से। मैं यहां जितने भी लोगों की बातें सुनी है, बगावत की अलामत मुझे आप लोगों में नजर आ रही है। और लोग इस निज़ाम से, गले सड़े निज़ाम से लोग तंग हैं। लोग अब तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि लोगों को आज गरबी बाग के अवाम को इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सूरत में एक नई सोच उनको दिखाई देती है गरबी बाग में। मैं समझता हूं कि जिससे अगले आने वाले 2021 के इलेक्शन के बाद मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस गरबी बाग में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और एक सच्चा